हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित ललित निबंध लेकर आया हूँ, जिसमें शीर्षक का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर हमारे ललित निबंध के ऊपर हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये नाखून क्यों बढ़ते हैं के बहाने आज के सभ्यता एवं संस्कृति पर विकास करते हुए आदि मानव से लेकर जो है मनुष्य के अंदर जो पाश्विक और हिंसात्मक प्रवृत्ति जो नाखून के रूप में बढ़ते हैं, उसके प्रति इन्होंने बहुत ही मार्मिक ढंग से इस पंक्तियों में उकेरा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह लेखक इस निबंध को मनोरंजनात्मक शैली से मानव सत्य का दिग्दर्शन कराने का सफल प्रयत्न किया है। यह निबंध हमें पीढ़ी में सौंदर्यबोध और इतिहास चेतना का सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यह निबंध, चलिए हमारे निबंध की शुरुआत यहीं से होती है कि बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल कर देते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जी होता है। लेखक बता रहा है कि मेरी छोटी लड़की जब एक दिन प्रश्न करती है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं बड़े सोच में पड़ गया और हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ न कुछ ऐसे हैं कि बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ पिता अक्सर नाखून के बारे में डांटते हैं, पर यह कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों बढ़ते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड को स्वीकार कर लेते हैं, पर यह निर्लज और अपराधी की भांति छूटते ही इस सेंध पर हाजिर हो जाते हैं। आखिर इतने बेहया क्यों हैं। ये पहली पंक्ति हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी की शुरुआत होती है। नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए लेखक हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ आदि काल के बातों से लेकर बता रहे हैं कि कुछ लाख वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, जब मनुष्य मानव वन मानुष ऐसा था, तो उसे नाखून की जरूरत होती थी और उसके जीवन की रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी था। असल में उसके अस्त्र थे। कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्राणी जब उस पर वार करता था तो नाखून और दांत से ही उसका वो मुकाबला करता था, उसे जूझना पड़ता था। चलिए यहाँ तक भी आया है कि हमारे रामचंद्र की बानरी जो सेना थी, वह पत्थर ढो करके पेड़ों की डाले काम लाकर रामचंद्र जी के अपने जो है पुल में सक्रिय अहम भूमिका सहयोग किया था और उनके पास्त्र जो है यही बानरी सेना जो थी वे अस्त्र के रूप में काम करती थी। जैसे जैसे हमारा इतिहास आगे की ओर बढ़ता है तो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी यह सोचकर बड़े आश्चर्य में हो जाते हैं कि नाखून न काटने के लिए हम जो है अपने बच्चों को बारे में आज भी डांटते हैं,
और किसी न किसी दिन वह बच्चा क्या करता है कि यदि नाखून को यदि संजोए रहता है तो वह जो है हमारे लेखक बार बार उसको नाखून को काटने के लिए प्रेरित करता है। चलिए, इनका काम है, लेखक बड़ा यहाँ पर गूढ़ रहस्यात्मक प्रश्न किया है कि ये नाखून कम वक्त रोज बढ़ते हैं, क्योंकि मनुष्य जान रहे हैं, वे जानते हैं कि उन्हें नाखून जो नाखून के रूप में बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए तो उसे असह्य माने सहा न जा सके। लेकिन अंत में नाखून को कितने लोग अपने जो है विनोद के रूप में अपने प्रसन्न रखने के उद्देश्य से अपने नाखून को कितने लोग संवारते थे और अपने आप को बड़ा खुशी उमंग करते थे। आज से कई हजार वर्ष पहले भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। उन्हें काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई है। नाखून को त्रिकोण के रूप में, वर्तुलाकार के रूप में, चंद्रकार के रूप में और दंतुल के रूप में उसे जो है विलासी समझा जाता था। उनमें जो है सिक तक मोम और अलता भी लगाकर उसे सौंदर्य को बढ़ाकर जो है चिकना बनाया जाता था। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नाखून को पसंद करते थे, लेकिन ये अपनी अपनी रुचि है। अब जो है फिर मानव आगे की ओर बढ़ रहा है। आज भी मनुष्य नाखून के बहाने कभी बता रहा है कि मेरा मन कभी पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर बढ़ रहा है या मनुष्यता की ओर। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक नाखून क्यों बढ़ते हैं उसके माध्यम से ये प्रश्न किया है हमारे लेखक ने कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, माने पशुता की ओर बढ़ रहा है, पशुता का व्यवहार की ओर या मनुष्यता की ओर। तो अस्त्र बढ़ाने की ओर बढ़ रहा है कि अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं या हमारी पशुता का अवशेष है। अवशेष माने बचा हुआ भाग है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। जैसे भारतीय भाषाओं में हमारे अंग्रेजी शब्द के इंडिपेंडेंट शब्द का समानार्थक शब्द प्रयोग नहीं होता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे तो देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा हो रही। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना हो तो उसे क्या कहा जाएगा? सेल्फ डिपेंड्स। मैं कभी सोचता हूँ कि इतने वर्षों तक भारतवर्ष में इंडिपेंडेंस अनाधीनता क्यों नहीं कहा जा सकता? उसमें अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण हैं, स्वतंत्रता, स्वराज्य और स्वाधीनता, उनमें स्व बंधन को अवश्य रखा। चलिए आगे बता रहे हैं। कुछ विद्वानों का मतव्य आया है। कालिदास ने कहा था
कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। भले ही लोग दोनों को उसमें जांच कर लें, जो हितकर होता है मनुष्य उसे ग्रहण कर लेता है, और जो मूर्ख लोग होते हैं ईश्वर के इशारे पर भटकते हैं। चलिए आगे बता रहे हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी कि इस देश में अनेक जातियां आई है, लड़ती रही है, झगड़ती रही है, पर प्रेम पूर्वक यहाँ पर बस भी गई है। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं है। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार की समस्या को सुलझाने की बात की थी, पर मनुष्य पशु से किस प्रकार भिन्न है, जो पशुता का भाव और मनुष्यता। तो चलिए लेखक परिचय बता रहा है कि मनुष्य पशु से किस प्रकार भिन्न है। आहार, निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव ऐसे ठीक है जैसे अन्य प्राणियों में होता है। फिर जो है लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है, उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है, वह मनुष्य के स्वयं को उद्बोधित बंधन है। इसलिए मनुष्य झगड़े झंझट से अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से से आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझ लेता है और वचन, मन और शरीर पर किए गए असत्य चारण को गलत आचरण मानता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बता रहे हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं के माध्यम से कि यह किसी भी जाति का वर्ण समुदाय का धर्म नहीं है, वह मनुष्य मात्र का धर्म है। चलिए मनुष्यता की ओर, एक है पशुता की ओर। तो महाभारत में एक जगह ये भी आया है कि निर्वैर भाव और सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है। आया है कि कभी भी हम बैर से बैर कभी शांत नहीं होता। हम सोचे कि बैर से बैर को जीत सकते हैं तो वहाँ पर निर्वैर की आवश्यकता पड़ती है। आगे बताया गया है ये हमारे पशुता और मनुष्यता के द्योतक के संबंध में नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो हमारी अंदर अहिंसक प्रवृत्ति, जो पशुता का व्यवहार पनपता है उसी को, और हर मनुष्य के अंदर वहाँ मनुष्यता ही एक ऐसा सफल चरितार्थ है जिससे हम किसी को हम जीत सकते हैं। गौतम बुद्ध ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखे। यह आत्मनिर्मित बंधन का ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। गौतम बुद्ध अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। अंत में बता रहे हैं कि मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा। बड़े बड़े नेता ये कहते हैं कि वस्तुओं की कमी है और मशीन की कमी है, मशीन बैठाओ, उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। तो जानते हो क्या होता है? एक बूढ़ा था, उसने कहा था कि बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट हो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो और आत्मशोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है, क्योंकि वह हमारे भीतर है मनुष्यता के रूप में, और उस श्रृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है।
बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं लगी जानते हो? उसे क्या कर दिया गया? गोली मार दी गई बूढ़े को। अब जान जाओ कि बूढ़े को जो गोली मारी गई वह बूढ़ा कौन था। इस निबंध में हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाम नहीं रखा है, लेकिन हमारे बच्चे इस तथ्य को पहचानोगे तो आता है वो थे गांधी, जहाँ की सत्य हिंसा परमो धर्म को अपनाने वाले थे। वही है मनुष्य के अंदर मनुष्यता। जहाँ पशुता जहाँ पर बढ़ती है वही नाखून से कम नहीं है। चलिए, आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति हावी हुई है। मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थ का पता लगा सकता है। चलिए आगे, हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी बता रहे हैं कि ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य को नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी क्या होगी? लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरास्त्रों के प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चे को परिचित करा देना वांछनीय होता है, जरूरी होता है कि मनुष्य की अपनी इच्छा है, क्या है? अपनी आदर्श। बेहतर जीवन में इस अस्त्र शस्त्रों को बढ़ने देना मनुष्य की अपनी निशानी है और उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्य का तकाजा है। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए, कितना सुंदर निबंध। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून के रूप में मनुष्य के अंदर सहज प्रवृत्तियां मनुष्यता और पशुता को लेकर। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, ये कहाँ से आती है? बैर से बैर कभी शांत होता है? कभी नहीं होता है। वह पशुत्व का द्योतक है। जहाँ मनुष्य को देखकर एक जगह बताए हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त जी ने कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे और वही पशु प्रवृत्त है जो आप ही चरे। तो पशुता का द्योतक और अपने को संयत करना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे, यह यदि हमारे जाने तो अच्छा होगा। क्या? अभ्यास और तप से प्राप्त मनुष्य वस्तुएं मनुष्य को महिमा की सूचित उसे आगे बढ़ाती हैं। चलिए, हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी दो मुख्य और बात कह रहे हैं। जानते हो कि सफलता और चरितार्थ में क्या अंतर है? मनुष्य मरणशस्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बहुमूल्य से उस वस्तु को भी पा सकता है जिसे उसने अपने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य की चरितार्था प्रेम में है, मैत्री में है और त्याग में है। अपने आप को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। मंगल कल्याणकारी, जो भी हमारा मनुष्य का परम कर्तव्य है। नाखूनों का बढ़ना, ये अंतिम हमारा निबंध का मुख्य ध्येय बता रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि नाखूनों का बढ़ना मनुष्य का अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। और पता है, उसको काट देना स्वनिर्धारित आत्म बंधन के फल हैं जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। चरितार्थता और सफलता। तो आगे लेखक बता रहा है कि कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे